साला बहुत तेज पेशाब आया है, जल्दी खाली कर देते हैं। अरे अरे इस सारा कमर में कौन लगा दिया था करंट? लगाना करंट साले, हमसे होशियारी झाड़ रहा था। अभी ये कुछ भी नहीं है, अभी तो ऐसा झटका तुमको और भी लगेगा। मैं कद्दू, आपके ही तरह मैं एक आम आदमी हूँ, इसीलिए मैं आप सभी के दर्द को अच्छी तरीके से समझता हूँ। मुझे अच्छी तरह से पता है कि एक आम आदमी इतनी महंगाई में अपना घर कैसे चलाता है, उन्हें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्योंकि जैसा कि मैंने पहले ही बताया, मैं भी एक आम आदमी हूँ, आपके ही तरह एक आम आदमी हूँ, और इतना बड़ा आम आदमी है कि इस महंगाई के दौर में खुद से आम खरीद के भी नहीं खा सकते हैं। वो बात अलग है कि मौसम चला गया आम का, ये लाइन बोलना बेकार है, लेकिन जनता को समझाना पड़ता है कि महंगाई कितना बढ़ गया है। कभी कभी तो घर में बैठ के हम ये सोचते हैं कि साला महंगाई बढ़ा है या हम गरीब हो रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है क्या चल रहा है कद्दूपुर में। और इसीलिए इस महंगाई को दूर करने के लिए एक आम आदमी किसी ऐसे आदमी को इलेक्शन में चुनता है जो उसके दर्द को समझे और उस दर्द को दूर करने का उपाय निकाले। जैसे कि आप सभी जानते ही है, कद्दूपुर का जितना भी नेता है वो सब कार्टून जाता है। साला सब एक नंबर का चोर होता है, सिर्फ इलेक्शन के समय नजर आता है, बाद में गाड़ी में घूमता है, और बाद में जनता को खाली महंगाई नजर आता है, और वो साला सब खाली वादा करता है, कभी पूरा नहीं करता है। इसीलिए इस बार हम इलेक्शन में खड़ा हुए हैं ताकि हम आपके दुख दर्द को दूर कर सके। अरे ऐसा तो सब नेता बोलता है इलेक्शन से पहले, दर्द दूर हम लोग का करने आता है, पर जीतने के बाद अपना ही करने लगता है। तुम ऐसा क्या करोगे जिसके कारण हम लोग तुमको वोट दे? तुम तो टकला नेता का आदमी लोग के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हो, चोर है वो लोग, कैसे भरोसा करे तुम्हारे ऊपर? चोर के साथ तो चोरी चुनाव लड़ता है ना। हम आपको क्या देंगे वो बाद में बताएंगे, क्या नहीं देंगे वो पहले बताएंगे। हम ना तो आपको बिजली फ्री देंगे, ना ही अनाज फ्री देंगे। अरे तो क्या टमाटर का चटनी के साथ मैगी फ्री दोगे? तुम तो साला उस लोग से भी बड़ा चोर है, वो लोग अनाज और बिजली फ्री में दे रहा है, तुम वो भी नहीं देगा? अरे हम बोले ना, हम क्या देंगे वो बाद में बताएंगे, क्या नहीं देंगे वो पहले बताएंगे। ध्यान से सुनो, तुम लोग को बिजली और अनाज फ्री में मिलता है, तभी तुम लोग फालतू बैठे रहते हो, कोई काम नहीं करते हो, और ऐसे फालतू नेता लोग का एक एक घंटा आके बैठ के भाषण सुनते हो। तुम लोग को पता होता है कि जो नेता तुम लोग के सामने भाषण दे रहा है, झूठा आश्वासन दे रहा है, वो कुछ नहीं करेगा, लेकिन उसके बाद भी तुम लोग उसका भाषण सुनते हो। क्यों? क्योंकि तुम लोग को खाने पीने की चीज फ्री मिल जाती है, तो तुम लोग काम से फ्री हो जाते हो। ये काम कौन करेगा? बैठे बैठे मिल रहा है, खाएंगे, और जब समय मिलेगा तो ऐसे ही फालतू चीजों में अपना समय बिताएंगे। तुम लोग को मुफ्तखोर और गुलाम बनाया जा रहा है ताकि तुम लोग दूसरे के ऊपर आश्रित रहो और अपने आप से कुछ न कर सको। और जब दूसरों की गुलामी करोगे तो सवाल भी नहीं पूछ पाओगे, क्योंकि गुलाम को सवाल पूछने का अधिकार नहीं होता है। स्वतंत्र रहना चाहते हो तो खुद से काम करो, खुद से मेहनत करो, किसी पे आश्रित मत रहो, खुद कमाओ, खुद खाओ और खिलाओ, लेकिन कोई घूस मांगने आए तो उसको मत खिलाओ। अरे यार तुम इतना तो बताओ, तुम इलेक्शन जीतने के बाद क्या दोगे? अरे यार साले, तुमको कुछ अलग से चाहिए क्या? जो बार बार पूछ रहा है क्या दोगे क्या दोगे। और अगर अभी हम बोल भी देंगे कि ये देंगे वो देंगे, तो क्या भरोसा कि हम इलेक्शन जीतने के बाद तुमको वो देंगे। लेकिन तुम्हारा दिमाग साले वहीं अटका हुआ है, क्या दोगे क्या दोगे। जरूरी बात नहीं समझना है, जागरूक हो ही नहीं तुम लोग। अरे यार देखो, ये पागल जिस जनता से वोट मांग रहा है उसी को गरिया रहा है, गाली दे रहा है, और अपना मुंह से ही बोल रहा है कि अगर अभी हम बोल भी दिए तो इलेक्शन जीतने के बाद देंगे कि नहीं देंगे उसका भरोसा भी मत रखना। साला इतना चोर नेता देखे, तुमसे बड़ा चोर नेता हम आज तक नहीं देखे हैं, जो सामने से जनता को बोल रहा है हम चोरी करेंगे, जो करना कर लो, जो चुनाव जीतने से पहले ही बोल रहा है कि हम कुछ नहीं देंगे। साला अगर बाद में कुछ नहीं भी देगा तो बोलेगा हम तो चुनाव से पहले ही बोले थे कि हम नहीं देंगे, तो हम साला दोगला है। अरे तुम दोगला है, उठा के बाहर ही फेंकवा देंगे। साला एक पैर कब्र में है, दूसरा पैर जाने में समय नहीं लगेगा। देखो भाई हो, सबके सामने हमको धमका रहा है, कह रहा कब्र में डाल देगा। ये तो साला गुंडा नेता है, ओपन धमकी दे रहा है। साला टकला नेता में कुछ तो बात है, जो उससे जुड़ता है गुंडा बन जाता है। तुमको साले वोट देंगे, तुम तो हम लोग को जीने नहीं देगा। अरे ये पापा क्या कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं जनता से? अगर ऐसे बात करेंगे तो जनता तो वोटे नहीं देगा। हम साले इतना पैसा खर्चा किए, इतना मेहनत किए, इतना प्लानिंग किए, तो अब जाकर इतना भीड़ जुटा है। पापा कैसे बात कर रहे हैं, धमका रहे हैं। इनको तो पता ही नहीं है कि कद्दूपुर का जनता से सीधा बात नहीं किया जाता है। जो भी बात बोलना है घुमा फिरा के बोलना है, प्यार से बोलना है। सीधा बोलेंगे समझ में थोड़ी ना आएगा इस लोग को। इस लोग को प्यार से बोलो, मक्खन लगाकर बोलो, थोड़ा तारीफ करो, तब साला सब बेवकूफी में किसी को भी वोट दे देता। सीधा सीधा बोल देंगे तुम लोग बेवकूफ हो, तुम लोग को अक्ल नहीं है, और उस लोग का गलती बताएंगे तो नाराज हो जाएगा। अब हम ही को कुछ करना पड़ेगा, पापा संभाल नहीं पा रहे हैं, ऐसे हम लोग इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे। अब तो हमको पुच्छी दीदी को आगे करना पड़ेगा, काहे कि उनका कद्दूपुर में फिर भी वोट है और उनको पता है राजनीति कैसे करना होता है। पुच्छी दीदी अब आपको संभालना है कार्यभार को, पापा संभाल नहीं पा रहे हैं, आप जाकर संभालिए जनता को। अगलो मैं पुच्छी दीदी, जो पूछना है पुच्छी दीदी बताएगी। दीदी ओ दीदी, आप ही कुछ बताओ ना, क्योंकि आप है बड़ी सीधी। पागलों का अधिकार हो सकता है, पर पागलों को अधिकार दिया नहीं जाता। भले इलेक्शन में खड़ा हो जाए पढ़ा लिखा और उसे
बिजली फ्री तो कोई भी कर सकता है, लेकिन एक बच्चे को बाप ही नहीं लगा सकता है। इसीलिए हमारी पार्टी का नाम ही है ABKP पार्टी, आपके बाप की पार्टी। तो आओ बच्चों, अपने बाप को वोट दो। अरे पूछी दीदी, क्या डायलॉग दिए आप, क्या डायलॉग दिए है? पूछी दीदी झाड़े झाड़, पूछी दीदी झाड़े झाड़। अरे साला आज समझ में आ गया, कद्दूपुर का जनता नमूना होता है, नमूना। कभी न नमूना ही लोग को चुनता है। हम इतना अच्छा बात बोले, इतना अच्छा भाषण दिए, लेकिन हमारा बात किसी को नहीं पसंद आया। ये पगली आके पता नहीं क्या बकबक करी उल्टा सीधा, उसके बाद लोग ताली बजा रहा है, बोलता है क्या बात बोले, पूछी दीदी झाड़े झाड़। अब हमको साला समझ में आ गया, राजनीति में सच बोलने का कोई फायदा नहीं है। अगर राजनीति में रहना है, नेता बने रहना है, तो झूठ बोलना पड़ेगा, क्योंकि जनता भी चाहता है नेता झूठ बोले, सच सुनना कोई नहीं चाहता है। जितना आप राजनीति को सीधा और आसान समझ रहे हैं, उतनी राजनीति सीधी और आसान होती नहीं है। शायद आपको पता नहीं है कि कद्दूपुर की जनता बेवकूफ है, और ये बेवकूफ जनता सिर्फ उन्हें ही वोट देती है जो उन्हें बड़े बड़े सपने दिखाते हैं। आपने देखा ना, मैंने जनता के मुंह पे उन्हें पागल बोला, और वही जनता ये सब सुनने के बाद भी मेरे लिए ताली बजा रही थी। इसी से आप समझ सकते हैं कि जनता को सीधी बात समझ में नहीं आती है। तो अगर आपको चुनाव जीतना है, तो जैसा जैसा मैं बोलती हूँ वैसा वैसा करते जाइए, आप यकीनन जीतेंगे, और फिर हम दोनों मिलकर जनता को पागल बनाएंगे। सही बोल रहे हैं आप पूछी दीदी, आज हमको ये समझ में आ गया, राजनीति किसी ईमानदार आदमी के लिए है ही नहीं, क्योंकि जब साला जनता ही चोर है तो किसी चोर को ही न चुनेगी। ईमानदार को कैसे चुन सकती है? इस लोग को हर चीज फ्री में चाहिए, खैरात में चाहिए, मेहनत करके कुछ नहीं चाहिए। इसीलिए ना ऐसा 2 नंबर नेता सब चुनता है ये लोग कद्दूपुर में। अच्छा भी है, इस लोग के लिए ऐसा चोर नेता ही सब ठीक है, तभी ना ये लोग लाइन पे रहता है, नहीं तो इस लोग का भी मन बढ़ जाता है। आप समझ में आया ना पापा, राजनीति इतना आसान नहीं होता है। इसीलिए हम आपको बोल रहे थे कि स्टेज पर जब जाइएगा तो सोच समझ कर बात कीजिएगा। आप तो पता नहीं क्या क्या बोलने लग गए जनता लोग को। ये तो अच्छा हुआ पुच्छी दीदी बात को संभाल ली, नहीं तो आज पता चलता हम लोग को झूठा लग जाता आपके चक्कर में। पुच्छी दीदी, आपसे हमको एक काम है, बहुत बड़ा काम करवाना है, हमको आप जेल भेजने का प्रबंध कीजिए। अरे तुमको साला जेल क्यों जाना है? अभी तो तुम जेल से छूटा है, पागल है क्या बार बार जेल जाना चाहता है? और जेल जाने के लिए तो तुम कोई भी क्राइम करके जेल जा सकते हो, इसके लिए तुम पुच्छी दीदी का हेल्प काहे मांग रहे हो? अरे पापा, हमारे दिमाग में बहुत बड़ा गेम चल रहा है, आप नहीं समझिएगा। हम जिस तरीके से जेल जाना चाह रहे हैं वो आप नहीं समझ रहे हैं। एक पावरफुल आदमी बनकर जेल जाना चाहते हैं, क्योंकि जेल में जाकर हमको कोई बड़ा काम करना है। अरे साला तुम तो पागल है, तुम्हारा दिमाग में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। अगर जेल जाओगे तो हमसे कोई उम्मीद मत रखना कि हम पैसा खर्च करेंगे तुमको जेल से छुड़वाने के लिए, या अपना समय लगाएंगे। अरे पापा, हमको आपसे ऐसे भी कोई उम्मीद नहीं है। आप ये मत सोचिए कि हम आपके भरोसे जेल जाएंगे। बताइए पुच्छी दीदी, हेल्प कर पाइएगा मेरा? हमको खाली जेल नहीं जाना है, जेल में हमारा पावर भी होना चाहिए, पुलिस से लेकर कैदी सब कोई मेरा बात सुने। थोड़ा मुश्किल है पर हो जाएगा। और एक बात बता देती हूँ, मुझे आज रात को करेलापुर के लिए निकलना है, तो मेरे पीछे तुम और तुम्हारा बाप चुनाव का काम संभाल लेना। अरे पुच्छी दीदी आप चिंता नहीं कीजिए, हमको समझ में आ गया है अब जनता को कैसे हैंडल करना है।